जंगल में बारिश होते होते कई दिन बीत चुके थे। बारिश तो सावन में होती ही है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जंगल में इतनी बारिश होने के कारण सभी पक्षियों का लगभग खाना खत्म हो गया था। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया को कोई फिक्र न थी, क्योंकि उसने इस मौसम का इंतजाम पहले से ही करके रखा था। उसने अपने घर में भोजन इकट्ठा कर रखा था और वो ऐसे में अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछते थे मम्मा तुम ये दाने क्यों इकट्ठे कर रही हो। अब देखा तुमने, ये बारिश तो कई दिनों से रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे पास अब इतना खाना है कि हम इन बारिश के दिनों को आराम से काट सकते हैं। जिंदगी गुजारने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है और हमें अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है। ये मैंने अपने बड़ों से सीखा है और ये अब तुम्हें मुझसे सीखना होगा। वो ये बातें कर ही रहे थे, इतने में ही उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बहन, जरा दरवाजा तो खोलना। मम्मा, ये इतनी बारिश में कौन आया है? पता नहीं बेटा, मैं अभी देखती हूँ। बाहर कौन है? मैं कौवा हूँ। मैं तुम्हारे पास ही के एक पेड़ पर रहता हूँ। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ चालाक कौवे, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी बीवी और मेरे बच्चे भूखे हैं। ऐसे में अगर आप मुझे कुछ भोजन दे दें तो आपका बहुत एहसान होगा। मम्मा, हमारे पास तो बहुत भोजन है, हमें इस कौवे की मदद करनी चाहिए। अभी रुको बेटा, मैं देखती हूँ। और कौवे को चिड़िया अंदर बुला लेती है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम अपने अच्छे दिनों में बुरे दिनों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हो और तुम बारिश के मौसम का भी इंतज़ाम नहीं करते हो, यूं ही जंगल में सबसे मांग मांग कर गुजारा करते हो। अगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तुम्हारी मदद कभी ना करती। ये लो, तुम कुछ भोजन ले जाओ, इससे तुम्हारे परिवार का पेट भर जाएगा। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और कौवा वहां से भोजन लेकर चला जाता है। बहुत बेकार है ये चिड़िया, मुझे जरा सा भोजन क्या दे दिया। मुझे तो सबक ही सिखाने लग गई। वो तो मुझसे न जाने क्या क्या कह रही थी। तुम कोई काम नहीं करते, अपने अच्छे दिनों में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते। तुम छोड़ो उस चिड़िया की बातों को। वैसे भी 2-4 दिनों में बारिश से रुक जाएंगी, फिर उस चिड़िया को कौन पूछेगा। और वो भोजन खाकर सो जाते हैं और वो रात गुजर जाती है। और फिर अगले दिन कौवा फिर परेशान था कि रात तो गुजर गई, अब क्या खाएंगे। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया और बारिश लगातार होए जा रही थी। और फिर शाम हो गई और कौवे के बच्चे फिर से कुछ खाने को मांगने लगे। आप एक बार उस चिड़िया के पास फिर जाइए, हो सकता है वो हमें कुछ भोजन दे दे। हमारे बच्चे सुबह से बहुत भूखे हैं। मैं नहीं जाऊंगा उस चिड़िया के पास, कौन सुनेगा उसके ताने। अगर आप उसके पास मदद मांगने नहीं जाओगे तो फिर आप क्या करोगे? इस चिड़िया के घर में काफी भोजन है, जब वो सो जाएगी तो मैं उसके घर से चोरी कर लूंगा। हाँ हाँ, तुम ऐसा ही करना। वो चिड़िया भूखी रहेगी और हम भरपेट खाएंगे। और कौवा रात होने का इंतजार करने लगता है। लगता है चिड़िया सो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। और कौवा भोजन चोरी करने के लिए चिड़िया के घर में घुस जाता है और वो भोजन चुरा रहा होता है। लेकिन पास ही में आग जल रही थी। कौवे की पूंछ उस आग में लगती है और कौवे की पूंछ में आग लग जाती है और कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, मेरी पूंछ में आग लग गई।
कौवे के शोर से चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि कौवे की पूंछ में आग लगी हुई थी। वो कौवे से कहती है, तुम जल्दी से बारिश में बाहर चले जाओ, तुम्हारी पूंछ की आग बुझ जाएगी। और कौवा जल्दी से बारिश में बाहर जाता है और उसके पूंछ की आग बुझ जाती है और वो वापस चिड़िया के पास आता है। कहने को कौवे के पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी चिड़िया कौवे की मदद करती है। ये लो तुम्हारे परिवार के लिए कुछ भोजन, और तुम अपनी पूंछ पर घर जाकर मरहम पट्टी लगवा लेना। और चिड़िया कौवे को भोजन दे देती है।